यहाँ मैंने 2 चम्मच तेल में प्याज को लाल किया। 2 प्याज है, देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी 1.5 चम्मच। साथ में मैं धनिया भी डालूँगी 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं मिर्ची पाउडर डालूँगी। आधी चम्मच मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। आधी चम्मच जीरा पाउडर डालूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च लूँगी, ठीक है। तो मैं अभी अदरक लहसुन डालती हूँ, उसके बाद मैं और सारे मसाले दूँगी। आज मैं परवल मसाला बना रही हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, थोड़ी सी आधी चम्मच मेरे पास, आधी से भी कम मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, आधी चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच नमक पाउडर है। बस यही मैं मसाला डालूँगी। इधर पीछे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही, मैं देखने जा रही हूँ कि क्या कर रही है वो। तो देखिए मैंने सारे मसालों को इसमें डाल दिया है। ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो मैं इसमें परवल डालूँगी। देख सकते हैं मैंने परवल को भी ऐसे काट लिया है। ये छिलका उतार लिया है मैंने, देखिए छिलका उतार लिया, इस तरीके से मैंने काटा है। आप चाहे तो 2 भाग भी बीच से ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ये मसाला भून जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ चावल चढ़ा हुआ है, पता नहीं गैस इतनी लाल क्यों हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझे देखना पड़ेगा, जब मेरा खाना बन जाएगा तो मैं देखूंगी आज इतना ये लाल क्यों हो रहा है। देखती हूँ मैं। देखिए मैंने परवल काट के रखा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। उधर मेरी ग्रैंड डॉटर आई हुई है, जिद कर रही थी कि मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। आई है, दूध पी के थोड़ा सो गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने इसको सुला दिया है। नहीं तो फिर ये रोना धोना लगा देती, तो मैं इत्मीनान से काम कर सकती हूँ। और अभी मेरे घर का लुक कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा ही लुक है। ये सो रही है, मैं अभी काम कर रही हूँ। मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ, मैं कर लूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चे को भी देखना है ना। बच्चे रहते हैं तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रोए धोए, बस सोए आराम से जब तक मेरा काम हो जाएगा। फिर ये उठेगी तो मैं देखती हूँ ये क्या खाएगी। चावल वाल तो खाने मांग नहीं रही है, दाल चावल ये सब कुछ खाने मांग ही नहीं रही है। इसके मुंह में फिर से छाले भी हो गए हैं, देखती हूँ क्या खाती है। मेरा आज बिल्कुल पोपट हो गया था। मैंने इसको समझा ये परवल है, मैं इसको काट के छीलने जा रही थी तो फिर मैंने देखा नहीं ये खीरा है। इस तरीके से मेरे साथ 2 बार हो चुका है। मैं इसको परवल समझ रही थी, इसलिए उठा कर लेकर आई फ्रिज से, तो देखती हूँ ये खीरा है, तो मैंने इसको फिर रख दिया। अब मैं परवल फिर निकाल के लाई हूँ, तो मैं फिर उसको काट के छील के आज उसका परवल का मसाला बनाऊँगी। मैंने परवल छीला, देखो मेरे हाथ कैसे काले हो गए, देख सकते हैं ना, पता नहीं, ये देखो कैसे काले हो गए, पता नहीं, मेरे हो जाते हैं। मेरे आलू से और परवल से हो जाते हैं मेरे हाथ काले, ये देखिए। मैं इस मसाले में, भुने हुए मसालों में पटल को मिला दूंगी। परवल, सॉरी गाइस, पटल निकल गया, यहाँ पटल भी बोलते हैं, पोटल। मैं इसको मिला दूंगी, इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसको थोड़ा सा शोरबा लगा दूंगी, अगर मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ी तो। मैं और कामों में व्यस्त हो गई थी, बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। वैसे मसाला वसाला मैंने बताया आप लोगों को, उसी तरीके से आप लोग बनाना। तो मैंने परवल में भी पानी डाल दिया है, अब वो थोड़ा सीटी मारेगा, 2 सीटी में गल जाएगा, ठीक है। तो मैं बाकी और सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चा अभी सो कर, वरना मुझे मिलेगा नहीं सारे काम में। मतलब मुझे तो चाय पीना है, अभी मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो मैं चाय पीने जा रही हूँ। आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक कर लूँगी। अभी घर का हाल ठीक है, मैंने ज़्यादा कर लिया, बस मुझे घर को पूछना है। मैं पापा से फिर देखती हूँ, मेरी ग्रैंड डॉटर अभी सोई हुई है, इसलिए मैं सब काम कर ले रही हूँ। फिर मैं मेडिसिन खाऊंगी, फिर अपने काम में लग जाऊंगी। ये कुछ गड़बड़ हो रहा, मैं इतना नहीं आती उस कमरे में,
बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम आती हूँ, मेरा काम तो वही आता है तो मैं वही काम कर लेती हूँ। उसके बाद कभी कभार यहाँ आ जाती हूँ, वैसे रात में मैं यहीं सोती हूँ। तो परवल मसाला रेडी है, देख सकते हैं आप लोग, है ना, बन चुका है ये, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आ जाइए, आप लोगों को भी खाना है तो, और अगर सालन लेना है तो ले जाइए अपने घरों में, खाइए आप लोग परवल का मसाला वाला। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फाइनल मेरा सारा काम हो चुका है, मैंने खाना बना लिया है। अब मैं चली कपड़ा धोने के लिए, उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगी, तब आप लोगों से मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली एंड सब्सक्राइबर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं अपने परिवार के साथ खुश और आबाद रहूँ। मैं भी आप लोगों के परिवार के लिए दुआ करूँगी कि आप लोग खुश और आबाद रहें। तो मैं, जैसे कि मेरा सारा काम हो चुका है, आज मेरे साथ एक और घटना हो गई। मैं जब कपड़ा धो रही थी तो मैं घर पोंछने वाला जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा भींगा हुआ था। मैंने देखा नहीं, उसमें ना कन खजूरा था जो मेरे पैर में चढ़ गया। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कॉकरोच है, तो मैंने उसको ऐसे पैर से झटका तो वो झटक के गया नहीं, मेरे पैर ही में लटका रहा। फिर मैंने उसको पाइप से हटाया पैरों से। मैंने पाइप पे मेरा रखा हुआ है मेरे पास। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम में, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मैंने पाइप से उसको फिर हटाया तो वो हटा, तो फिर मैंने उसको मारा। ऐसे तो मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पैरों में जब चढ़ गया तो मुझे थोड़ी देर के लिए डर पैदा हुआ। तो मैं मार देती हूँ, मैंने मार दिया, क्योंकि भींगा हुआ कपड़ा था ना, और उसको मैं धोकर पोंछने जा रही थी तो भींगा हुआ रह गया था वो कपड़ा। उसी के अंदर में कन खजूरा था, मैंने देखा नहीं। मैंने उसको धोने की कोशिश की, उसी में से वो निकल कर मेरे पैरों में आ गया। तो मैं तो अपने घर में कॉकरोच, कन खजूरा, ये बरसात में मतलब नाली से निकलते ही हैं। वॉशरूम हो कहीं पे भी, अगर आपके घर में नाली होगी तो उससे वो निकलते हैं कभी कभार, तो मेरे निकल जाते हैं कभी। तो मैं मार देती हूँ, या छिपकली हो, कॉकरोच हो, कुछ भी हो, मैं मार देती हूँ, चाहे चूहा हो, कुछ भी हो। मैं डरती नहीं हूँ, पर आज मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी। आज मेरे साथ ये हुआ है। तो आप लोगों का स्वागत है, वेलकम 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 बैक टू माय चैनल क्लासिक कायनात ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो लाइक कीजिएगा, मुझे शेयर भी कीजिएगा। आप लोग शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप से, आपके जितने जान पहचान वाले हैं उनको भी आप लोग व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, आप ऐसे मत देखिए, सब्सक्राइब करके आप लोग देखा करिए। उसमें क्या है, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। मेरे व्यूज़ तो एकदम कम आते हैं, जितने सब्सक्राइबर है उतने तो व्यूज़ आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं, संग संग तो आते ही नहीं। एक दिन में जैसे आने चाहिए, जितने सब्सक्राइबर है कम से कम उतने तो व्यूज़ आए। अब रोज़ रोज़ मैं परिवार को कहाँ से लाऊंगी, मेरे ससुराल वालों को कहाँ से लाऊंगी, मैं मायके वालों को कहाँ से लाऊंगी। मेरे मायके वाले बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई सॉरी, पर मैं बॉम्बे बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मुंबई में रहते हैं, और मेरे ससुराल वाले सब इधर उधर रहते हैं। मेरी जितनी देवरानी लोग हैं सब दूर दूर में रहती है, तो वो लोग भी अपना घर छोड़कर तो नहीं आएंगी ना रोज़ मेरे से मिलने। तो इसलिए मैं कहाँ से रोज़ रोज़ दिखा सकती, तो मैं अपने घर ही का डेली रूटीन दिखाऊंगी जो मेरे है। घर में जो भी काम होता है मैं वही दिखाती हूँ। कभी कभार अपनी लड़की के घर जाती हूँ तो वहाँ का दिखाती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करो, मैं अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। और आप बेल आइकन का बटन दबाना, प्रेस करना ना भूलो, ठीक है। मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं चाय पीती हूँ नहाने के बाद। मैंने कपड़े वपड़े सब धो लिए, वॉश कर लिए, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरा इंतज़ार करना। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, सपोर्ट करो क्लासी कायनात ब्लॉग। वेरी गुड। ये जैसे कि उठ गई है, तो मैंने सोचा आज इसको मैं दिखाई दूँ आप लोगों को। मैं नहीं दिखा रही थी क्योंकि इतने दिनों से इसकी तबीयत ख़राब चल रही है। जैसे ही अभी सोकर उठ गई है, तो ये अपने घर अब जाएगी फाइनली।
तो मैं इसको भी भेज रही हूँ, वरना ये रो रो कर मेरा सर खा जाएगी। हाँ बेटा, क्या क्या लोगी, क्या लोगी बोलो। हाँ, उठाओ, कहाँ उठाओ, कहाँ उठाओ। ये देखो इनकी बदमाशी स्टार्ट है। तो मैंने अभी इसकी चोटी उटी बना दी है। अब ये फाइनल अपने घर जाएगी। मैं अभी किसी स्टाफ को बुलाती हूँ, ये जाएगी। क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो। हाँ, क्या कर रही हो, बोल दो बाय बाय, बोल दो बाय बाय, मम्मा को बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बोल दो आई लव यू। ओए, अरे बोल दो आई लव यू। आई लव यू, बोलो बोलो बोलो, आई लव यू। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, आई लव यू बोल दो, नहीं बोलना। ये मुड़ियल है, मुड़ियल बच्चा है, जब मर्जी होगी तो बोलेगी, वरना इससे कोई नहीं बुलवा सकता है। ये अपने धुनकी में रहती है, मौज में। तो मैं इसको भिजवाती हूँ, बहुत देर हो गया, दिन से आई हुई है, उठी है तो मैंने इसको खिला दिया है। अब ये अपने घर जाएगी, अपने से शूज़ पहनने की कोशिश करेगी। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। पहन लिया इसने। कोशिश करती है ये अपने से पहनने की। यह देखो, यह देखो, पहन ली, पहन ली बेटा, शूज़ पहन ली। बाय बाय कर दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड बाय, वेरी गुड, आई लव यू, आई लव यू टू। चलो 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 चलो, और बदमाशी नहीं, चलो चलो चलो। रात की रोटी रखी हुई थी, इसीलिए नहीं मैं बना रही थी। तो एक ही रोटी थी, मैंने सोचा नहीं ताज़ा ही रोटी बना के दे दो, सही रहेगा। तो मैं रोटी बना रही हूँ, साथ में जीरा को भी रोस्ट कर लूँगी, देख सकते हैं। ठीक है, मैं रोटी बना के आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ से ये ज़रा सिक जाएगा, यानी रोस्ट हो जाएगा, हल्का हल्का भून लूँगी, तो मैं इसको भी पीस लूँगी। और यहाँ मैंने आटा निकाल के रखा है, जिसको मैं नमक दे के रख दी हूँ। अब मैं इसको भी गूँथ लूँगी, गूँथ के रख लूँगी, तो मेरे रात में रोटी बन जाएगा। पराठे बनते मेरे, तो घर में रोटी नहीं बनती है। इन लोग पराठे शुरू से खाते हुए आते हैं। मैं अपने लिए सादी रोटी बनाऊँगी, चपाती। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नहीं करूँगी तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग अपने ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को दी एंड करती हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।